इकोलॉजी की बात हो और डाइवर्सिटी की बात ना हो, ऐसा हो सकता है। डाइवर्सिटी मतलब हेटेरोजेनिटी, वेरिएबिलिटी। इकोलॉजी में डाइवर्सिटी 3 टाइप की होती हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब वेरिएबिलिटी इन दी स्पीशीज, अबंडेंस या फिर नंबर। अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में बात करें, ठीक है, अगर मैंने बोला कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम लोग 2 पैरामीटर से जज करते हैं, ठीक है, दैट इज स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं एक इकोसिस्टम में। स्पीशीज रिचनेस में आ जाता है नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और इन्हीं स्पीशीज के जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इक्वल या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी अबंडेंस है, कितना फ्रीक्वेंटली एक स्पीशी पाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज इवननेस। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, अबंडेंस की बात करते हैं। अबंडेंस मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इवननेस में। इतनी बात आई समझ में आया क्या, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे हम लोग वेराइटी ऑफ स्पीशीज को देख रहे हैं। 2 पैरामीटर से हम लोग देखते हैं, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। स्पीशीज रिचनेस में हम नंबर ऑफ स्पीशीज एक एरिया में कितनी है उसको देखते हैं। स्पीशीज इवननेस में हम लोग देखते हैं क्या उसकी अबंडेंस है, ठीक है। ये तो थी हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात। अब इसी स्पीशीज डाइवर्सिटी को देखने के लिए, ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए एक कर्व बनाया गया, ठीक है, एक कर्व बनाया गया। उस कर्व का नाम था रैंक अबंडेंस कर्व, रैंक अबंडेंस प्लॉट या फिर रैंक अबंडेंस कर्व। वही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, रैंक अबंडेंस कर्व, ठीक है। रैंक अबंडेंस कर्व जो है वो एक 2D प्लॉट है, ठीक है, 2D प्लॉट है। रैंक अबंडेंस कर्व जो है वो एक 2D प्लॉट है। 2D प्लॉट है किस किस के बीच में, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज का मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में, 100 इंडिविजुअल में से कितना प्रोपोर्शन स्पीशीज 1 का है, मैंने बोला कि ये एक पॉपुलेशन है, इसमें 100 इंडिविजुअल हैं, इसमें से कितना प्रोपोर्शन कितना स्पीशीज ए का है, कितना स्पीशीज बी का है, कितना स्पीशीज सी का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। क्या बोला इसको मैंने, रिलेटिव अबंडेंस। जब इस रिलेटिव अबंडेंस का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, उस स्पीशीज ए के अबंडेंस रैंक के अकॉर्डिंग, क्या नेक्स्ट वर्ड आया अबंडेंस रैंक। अबंडेंस रैंक क्या होता है, ये अबंडेंस रैंक बताता है कि एक इकोसिस्टम में कितना फ्रीक्वेंटली एक स्पीशी पाया जा रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली एक स्पीशी पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक सैंपल लिया, ठीक है, मान लो मैंने 5 ऑर्गेनिजम्स का सैंपल लिया, उसमें से 3 ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशी के मिले। मैंने एक सैंपल लिया 5 ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें से 3 ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम स्पीशी के आए, ठीक है। तो ये इसकी रैंक मतलब ज़्यादा है, रैंक इज हाई, अबंडेंस इज हाई। क्या हुआ, अबंडेंस भी हाई है और
रैंक भी हाई है। जो जितना ज़्यादा कॉमन होता है वो उतना ज़्यादा हाई रैंक पे होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो होगा वो उतनी ही हाई रैंक पे होगा, ठीक है। और जो जितना रेयर जो होता है उसकी रैंक लो होती है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। हम लोग रैंक अबेंडेंस कर्व देख रहे हैं, एक 2D प्लॉट है किसके बीच में, रिलेटिव अबेंडेंस और अबेंडेंस रैंक के बीच में। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक ग्राफ देखते हैं, चलो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस को, और वाई एक्सिस पे हम लोग कंसिडर करेंगे अबंडेंस रैंक को, ठीक है। सपोज दिस इज 0.01, ठीक है, एंड दिस इज रैंक 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। इस पे मैंने दो कम्युनिटीज के ग्राफ प्लॉट करे, ठीक है। एक कम्युनिटी है सपोज ठीक है ये, एंड दूसरी कम्युनिटी है सपोज ये, ठीक है। दिस इज कम्युनिटी 2 एंड दिस इज कम्युनिटी 1। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन रिलेटिव अबेंडेंस एंड अबेंडेंस रैंक पे, एंड दो कम्युनिटीज को कंपेयर करने के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया। ब्लू में क्या है, कम्युनिटी 1 एंड ऑरेंज में है कम्युनिटी 2। अब आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है, अब आप जैसे देख पा रहे हो कि एक की लेंथ ज़्यादा है, एक की लेंथ कम है। अब हम इसको कैसे डिसिफर करेंगे, देखो मैंने बोला कि स्पीशीज नंबर या फिर स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो क्या बताती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने ज़्यादा हैं अगर, तो उतना ज़्यादा रिच होगा वो वाला इकोसिस्टम, ठीक है। अगर हम अबेंडेंस रैंक देखें, यहाँ पे देखो ये अबेंडेंस रैंक मतलब कि कितना कॉमन है, जो सबसे लेफ्ट वाला होता है दैट इज एक्सट्रीम लेफ्ट इज मोस्ट कॉमन अबेंडेंस एंड एक्सट्रीम राइट इज मोस्ट रेयर अबेंडेंस। अब आप इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखो, ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अगर ये ज्यादा बड़ा कर्व होगा, ज्यादा लेंथ वाला कर्व होगा, अबंडेंस रैंक ज्यादा कवर कर रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज को कवर कर रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बोला, स्पीशीज रिचनेस अगर लेंथ ऑफ कर्व ज्यादा है, लेंथ ऑफ कर्व अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ स्पीशीज या फिर स्पीशीज नंबर ज़्यादा होगा, स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि कम्युनिटी 1 की स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है। कम्युनिटी 1 हैज़
हायर स्पीशीज रिचनेस, हायर स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। इतनी बात कर ली हमने स्पीशीज रिचनेस की। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, दैट इज दूसरी चीज में हम लोग कंसिडर करेंगे स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज इवननेस में मैंने बताया कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है एक इकोसिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और बोला कि अबंडेंस रैंक अगर ज़्यादा है तो क्या है, मोस्ट कॉमन। अगर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इस वाले ऑर्गेनिज्म को देखो आप, अगर मैं एक प्लॉट करूँ ग्राफ पे, ये लाइन है, तो इस पॉइंट पे देखो इसकी अबंडेंस रैंक ज़्यादा है एंड रिलेटिव अबंडेंस भी ज़्यादा है। अबंडेंस रैंक ज़्यादा है, रिलेटिव अबंडेंस भी ज़्यादा है, मतलब मोस्ट कॉमन है और प्रपोर्शन भी ज़्यादा है एक पॉपुलेशन में पर्टिकुलर स्पीशीज़ का। ठीक है, ठीक है। अगर स्पीशीज़ रिचनेस की बात करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग देखते हैं स्लोप से। इसको हम लोग किससे देख रहे थे, लेंथ से देख रहे थे। इसको हम लोग देखते हैं स्लोप से, ग्राफ की स्लोप से। अगर स्लोप जो है वो स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप मतलब कि ये वाली स्लोप देखो, ये वाली स्लोप कैसी है, स्टीप स्लोप, ठीक है। और अगर स्लोप जो है वो है शैलो स्लोप, शैलो स्लोप जैसे कि ये वाली स्लोप देखो, ये है क्या, शैलो, क्या है, शैलो स्लोप। तो स्टीप स्लोप पे ध्यान से देखेंगे हम लोग। स्टीप स्लोप में जब हम देख रहे हैं, ठीक है, स्टीप स्लोप में जब ध्यान से देख रहे हैं, ये देखो, ये एक रैंक है और यहीं पे ये दूसरी रैंक आ जाती है। बहुत हल्का सा स्लोप है, ठीक है, बहुत हल्का सा स्लोप है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक रैंक से, ठीक है, सपोज रैंक 1 से रैंक 2 पे मूव करने के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिलेटिव अबंडेंस में चेंज हो रहा है, ड्रास्टिक रिलेटिव अबंडेंस में चेंज हो रहा है, यानी कि इवननेस काफ़ी लो होगी, लो इवननेस होगी, क्योंकि रैंक 1 तो बहुत ज़्यादा है, रैंक 1 का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एकदम से रैंक 2 के ऑर्गेनिज्म का नंबर डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो लो इवननेस हो गई। लेकिन इसी सिचुएशन में कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है। यहाँ पे देखो शैलो स्लोप है, तो रैंक जो n है और रैंक n-1 है या n+1 है, n+1 की जो रैंक है, सपोज दिस इज रैंक 10, सपोज दिस इज रैंक 12, ओके। लेकिन जो अबंडेंस है वो बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज करी है, मतलब इसके नंबर भी ज़्यादा ही हैं, इसके नंबर ज़्यादा हैं, बस कंपैरेटिवली कम है, थोड़े से कम है। तो इवननेस मतलब इसकी ज़्यादा है, ठीक है। शैलो में क्या है कि जो इवननेस है, स्पीशीज इवननेस है, वो कंपैरेटिवली हाई है इवननेस एज कंपेयर टू ये वाला स्लोप, ये वाले स्लोप से इस वाले स्लोप की इवननेस ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो अभी हम यहाँ पे पूरा लिखते हैं कि स्टीप स्लोप अगर है तो क्या है, लो इवननेस है, लो इवननेस है, और शैलो स्लोप है तो हाई इवननेस है, हाई इवननेस है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। स्टीप स्लोप लो इवननेस का मतलब कि हाई रैंक वाला जो इंडिविजुअल है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है
और जो उससे ही लो रैंक वाला, थोड़ी सी लो रैंक वाला है, वेरी वेरी लो रिलेटिव अबंडेंस है इसकी, ठीक है। अगर मैं इसको सम अप करूं, पूरा ब्रीफ करूं इसको, रैंक अबंडेंस कर्व है ये हमारा, ठीक है। इसमें हमने रैंक अबंडेंस कर्व है हमारा, इसमें हमने रिलेटिव अबंडेंस और अबंडेंस रैंक के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, दो कम्युनिटीज का, कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2। जिस कम्युनिटी का लेंथ का ग्राफ ज़्यादा होगा उसकी स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, जिस कम्युनिटी का लेंथ का ग्राफ छोटा होगा, ग्राफ का लेंथ छोटा होगा, उसकी स्पीशीज रिचनेस कम होगी कि ज़्यादा होगी। अगर ग्राफ की लेंथ छोटी है तो स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी ना, अरे कम होगी, कम। देखो इसमें बस यहीं तक है स्पीशीज, इसमें यहाँ तक है स्पीशीज। ओ माय गॉड, इतना डिफरेंस, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस समझ में आ गई रैंक अबंडेंस कर्व से। स्पीशीज इवननेस की बात करते हैं, मैंने बोला स्पीशीज इवननेस हम देखेंगे स्लोप से, ठीक है। ये है स्लोप, ये है स्लोप, ये है स्लोप, ये है स्लोप। जितनी ज़्यादा स्टीप स्लोप होगी, ठीक है, ये है स्टीप स्लोप, स्टीप, और जितनी ज़्यादा शैलो स्लोप होगी, ये है स्टीप स्लोप, ये है शैलो स्लोप, ठीक है। स्टीप स्लोप होगी तो लो इवननेस दिखाएगी क्योंकि हाई रैंक के ज़्यादा इंडिविजुअल्स, उससे थोड़ी सी रैंक कम के एकदम कम इंडिविजुअल्स। शैलो होगी तो हाई इवननेस दिखाएगी कि हाई रैंक के ज़्यादा इंडिविजुअल्स और उससे कम रैंक के भी हल्के से कम बट ज़्यादा इंडिविजुअल्स। ये क्या हुआ आपका रैंक अबंडेंस कर्व। अब इस रैंक अबंडेंस कर्व की सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो ये कि ये एक ही कर्व में स्पीशीज रिचनेस भी बता रहा है और स्पीशीज इवननेस भी बता रहा है। सही बात है, बात सही है कि नहीं है? बात सही है ना। दूसरी बात ये कि जितने भी डाइवर्सिटी इंडेक्सेस हम निकालते हैं, ठीक है, सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स और फिर शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, उनकी जो कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स जितनी हैं, क्योंकि वो वेरिएबिलिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, उनको ओवरकम करता है रैंक अबंडेंस कर्व, उनको ओवरकम करता है रैंक अबंडेंस कर्व। सब आया समझ में? देखो हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी देखी, उसके बाद हमने देखा रैंक अबंडेंस कर्व जो है। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या है, अबंडेंस रैंक का मतलब क्या है, कंफ्यूजन तो इसी में ही रहती है बच्चों को। फिर उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करा रैंक अबंडेंस कर्व का और उसमें हमने पाया कि कौन सा ज़्यादा है एंड कौन सा कम है। ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को जानते रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। आगे और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, यूनिक हम लोग वीडियोस डालने वाले हैं, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।